हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही नहीं है। यहाँ पर आपके पास में क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमारे पास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। संरक्षण का नियम ये कहता है किसी भी अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान नियत रहता है। यानी हम ये बोल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान का ना तो क्या किया जा सकता है, द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को खत्म किया जा सकता है। यानी किसी अभिक्रिया में जैसे A प्लस बी है और यहाँ से क्या बन रहा है 2C प्लस में 3D, ऐसा कुछ अभिक्रिया हो रहा है, तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान है वो अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि यहाँ पर आपके पास में आ जाता है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। और ये तब लागू होगा जब अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमेशा तब लगता है जब अभिक्रिया संतुलित होती है। यानी परमाणु जब आपके पास में संरक्षित रहेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लागू रहेगा। तो अब अपने को देखते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित है क्या। तो ये अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया है। तो ये संतुलित अभिक्रिया है, तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। अगर इसमें देखा जाए तो ये संतुलित नहीं है, ये अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया नहीं है। और अगर नहीं है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता है, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमारे पास में देखा जाए सी ऑप्शन, तो ये भी आपके पास में एक संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। और अगर डी के बारे में बात किया जाए तो ये भी आपके पास में संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण के नियम लागू होते हैं, जबकि बी में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो जाए तो जैसे 3 कार्बन है और यहाँ पर एक ही कार्बन बना है, तो मतलब कार्बन एटम है वही संरक्षित नहीं रहा, तो उसका द्रव्यमान कैसे संरक्षित हो सकता है। इसलिए हमेशा संतुलित अभिक्रिया पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपका इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।